तो बच्चों आज नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कि जो आपकी वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। सो वेव ऑप्टिक्स हम शुरू करेंगे आज। और वेव ऑप्टिक्स में जो पहली हम बात करेंगे वो है पहला चैप्टर जो है वो है हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है, या हाइजन थ्योरी, ठीक है। उसको शुरू करते हैं। तो शुरू में है कि व्हाट इज़ मेंट बाई वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट। So, wave nature of light was first of all given by scientist Hyzen. Okay. So later on, it was modified by Fresnel. So basically, wave nature of light simply means कि जब light medium में travel करेगी, when light travels through a medium, ठीक है। So जो medium के particles हैं वो अपनी mean position के about वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएंगे, ठीक है। सो एक पार्टिकल को जैसे डिस्टरबेंस मिली तो वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, ठीक है, मेन पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट करेगा और फिर वो नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टरबेंस जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, फिर दूसरा पार्टिकल मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा एंड सो ऑन। सो ऐसे एनर्जी आगे मीडियम में प्रोपेगेट होती है, मीडियम में आगे जो डिस्टरबेंस ट्रैवल करती है। डिस्टरबेंस का मतलब यहाँ सिंपल वेव है, ठीक है, एनर्जी है एक वन से। सो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो मैंने बताया कि जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी सो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएंगे और वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। और जो डिस्टरबेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होगी, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है, देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जिसमें पहली चीज़ आएगी वो है कि व्हाट इज़ मेंट बाई द टर्म वेव फ्रंट, ठीक है। सो व्हाट इज़ मेंट बाई वेव फ्रंट, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। सो वेव फ्रंट सिंपली मीन जैसे लाइट मीडियम में ट्रैवल कर रही है, सपोज करिए आपके पास ये लाइट सोर्स है यहाँ पे रखा हुआ, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ये, स्मॉल साइज, ठीक है। सो यहाँ से ये मैं सपोज करूँगा कि दिस लाइट इज़ ट्रैवलिंग और दिस वेव इज़ प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम। तो कैसा मीडियम है आपका, मैं लिख दिया यहाँ पे आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है। कैसा मीडियम है बोलो, आइसोट्रोपिक। सो आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, मीडियम हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, जो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम। सो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो इस सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो कैसे मीडियम में ट्रैवल कर रही है बोलो, आइसोट्रोपिक मीडियम में, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मीडियम में मैंने बताया किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो जैसे हम यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है ये, तो ये लाइट वेव चल रही है, लाइट वेव चल रही है, लाइट वेव चल रही है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसके सराउंडिंग में एक ये स्फीयर बना दिया मैंने, ठीक है। स्फीयर के ऊपर ही जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इन पार्टिकल्स, आपको पता है लाइट जब चलेगी तो वेलोसिटी लाइट की सी है, सो ये चली वेव, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। तो इसने कितना टाइम लिया यहाँ पहुँचने में, सपोज करिए टी सेकेंड्स लिए इसने, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से गई वो इधर को, सी से। तो आपको पता है ये फिर डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हुई, तो आपको पता है ये डिस्टेंस होती है आर इज इक्वल टू, डिस्टेंस बोल दिया, तो डिस्टेंस आ गई यहाँ पे, जो ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। सो वेलोसिटी यहाँ कितनी है, सी है लाइट की, और टाइम कितना लिया, टी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया आर इज इक्वल टू सी टी, आर इज इक्वल टू सी टी, ठीक है। सो जैसे ही आपकी लाइट वेव या डिस्टरबेंस मीडियम के इस पार्टिकल पे पहुंची, तो यहाँ तक पहुंचने में उसने टाइम लिया टी, कितनी वेलोसिटी से चली वो, सी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, कितना उसने रास्ता ट्रैवल किया, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, सिंपली आर इज इक्वल टू सी टी, ठीक है। सिमिलरली इस सरफेस के ऊपर, ये जो स्फेरिकल सरफेस मैंने सोर्स के सराउंडिंग में ड्रॉ करा है, एक और पार्टिकल मीडियम को यहाँ ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, और ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस सोर्स ऑफ लाइट इज एमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शंस।
सो लाइट वेव जो यहाँ पहुँची कितनी वेलोसिटी से पहुँची, सी से। टाइम कितना लिया, टी से। तो सेम जो लाइट वेव यहाँ पहुँची वो भी वेलोसिटी कितनी से चली, सी से। टाइम कितना लिया, टी। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा इसने भी, आर इज इक्वल टू सी टी। सेम जो यहाँ पहुँची ये वाली, इसके लिए भी सेम कंडीशन है, आर इज इक्वल टू सी टी। इसके लिए भी क्या होगा बोलो, आर इज इक्वल टू सी टी। इसके लिए भी क्या होगा बोलो, आर इज इक्वल टू सी टी। इसके लिए भी क्या होगा बोलो, आर इज इक्वल टू सी टी। इसके लिए ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए भी कितना होगा, आर इज इक्वल टू सी टी। इसके लिए आर इज इक्वल टू सी टी, इसके लिए आर इज इक्वल टू सी टी। आर इज सिंपली दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यू कैन से कि सी टी। ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि जो स्फीयर मैंने इस सोर्स ऑफ लाइट के सोर्स ऑफ लाइट के सराउंडिंग में ड्रॉ कर दिया, ये वाला स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर इस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो डिस्टरबेंस पहुंची, लाइट वेव पहुंची, तो सब के लिए कंडीशन सेम है। यू कैन चेक इट, कितनी वेलोसिटी से आई, सी से। कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। सब में टी टाइम ही लगाया लाइट एनर्जी को ट्रैवल करने में, और वो डिस्टेंस भी कितनी ट्रैवल करी उसने, आर। तो आर इस स्फीयर की रेडियस बन गई। ठीक है। सो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स बन गया। ये क्या बन गया, ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स बन गया ये। ठीक है। सो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स यहाँ बन गया, ये स्फीयर के सरफेस के ऊपर क्या बन गया, सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। तो उसको बोलते हैं, आपको पता ही है कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स यहाँ बन गया ये सेम कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है। और कंडीशंस क्या हैं कि भी लाइट वेव ने सेम टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में, लाइट वेव सेम वेलोसिटी सी से पहुँची। ठीक है। और डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल किया। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि लाइट जब पहुंचेगी इनके पास तो ये अपनी मीन पोजीशन के बाद वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएंगे। सो दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो दिख रहा है स्फेरिकल सरफेस पे, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये बोलते हैं इसको वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज द locus of all the particles of the medium. Locus means set of points which are vibrating in same phase. So what is wavefront? Wavefront at any instant is the locus of all the particles of the medium, which are vibrating in same phase of medium, which are वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो आपने ये देखा कि ये जितने भी पार्टिकल स्फीयर के सरफेस के ऊपर मैंने लिए हैं, ठीक है, उनके पास जो लाइट एनर्जी पहुंची है वो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए पहुंची। कंडीशन यही है कि वो मतलब हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ लाइट की सेम रह रही हैं। दैट्स वाई वो कौन से मीडियम में जा रही है, आइसोट्रोपिक मीडियम में। ठीक है। तो डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी सेम, टाइम सेम। इसका मतलब सारे के सारे लाइट जो है वो मतलब साइमल्टेनियसली पहुंचेगी, लाइट एक ही टाइम पे पहुंचेगी। इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइम पे अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, जो इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर लाई करेंगे। समझे आप बात मेरी? तो इसको बोलते हैं बेसिकली वेव फ्रंट। तो आपने ये सीख लिया यहाँ से कि जो वेव फ्रंट होता है, दिस इज कौन सा सोर्स बताया मैंने, ये मैंने आपको बताया पॉइंट सोर्स। कैसा सोर्स है ये, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से हमें कौन सा वेव फ्रंट मिलता है, हमें मिलता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से कौन सा मिला, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे लाइट आगे ट्रैवल करेगी मीडियम में, ऐसा थोड़ी लाइट यहाँ रुक जाएगी, यहाँ पहुँचेगी फिर यहाँ पहुँचेगी। जैसे ये और कुछ आगे जाके मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया ये, तो यहाँ भी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी साइमल्टेनियसली अपनी मीन पोजीशन के बाद वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, मीन्स दे विल वाइब्रेट इन सेम फेज। लेकिन ये बड़ा स्फीयर बन जाएगा ऐसे। ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट से और दूर चलो तो ये और बड़ा स्फीयर बन जाएगा, और दूर चलो और बड़ा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो साइमल्टेनियसली वाइब्रेट करना शुरू करेंगे अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। समझे बात? वैसे इसके लिए, वैसे इसके लिए। तो जब सोर्स ऑफ लाइट से आप बड़े दूर चले गए तो रेडियस बढ़ता जा रहा है। देखो रेडियस पहले इसका ये था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था ये, अब रेडियस इतना हो गया, फिर अगले केस में इतना हो जाएगा, अगले केस में इतना हो जाएगा। बड़े दूर जाके जो रेडियस है वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी रेडियस जो होता है वो कौन से सरफेस का होता है, प्लेन सरफेस का। तो ये बन गया आपका प्लेन सरफेस। ये देखो बड़े दूर जाके
जो वेव फ्रंट है आपका वो कैसा हो जाएगा, बोलो, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलता है आपको? प्लेन वेव फ्रंट तब मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज फॉर अवे, सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, समझे आप। सो कैसे मिलता है ये वेव फ्रंट, जब इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट इन्फिनिटी, यू कैन से, एंड सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, फार अवे, ठीक है। तो ये था कि आपने ये सीखी यहाँ से बात कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से आपको जो मिलेगा वो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, वो मिलेगा स्फेरिकल, वो मिलेगा आपको स्फेरिकल, ये वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट फिर हम बोलेंगे कि जैसे सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट तो मीडियम में सभी डायरेक्शन में एमिट कर रहा है, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, जैसे जैसे आगे लाइट जाती जाएगी, चारों ओर लाइट जो है वो, लाइट इज ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, तो दूर जाके जैसे इतने ये जो स्फीयर है इसका रेडियस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बहुत दूर चले गए तो रेडियस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो कैसा दिखेगा, अब प्लेन। सो प्लेन वेव फ्रंट कब मिलता है, दैन सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, और ऐसे बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे है, सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे हो तो कैसा बीम आता है लाइट का, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है इसका मतलब आपको कैसा वेव फ्रंट मिलने वाला है, बोलो, प्लेन वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट मिलने वाला है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सो ये सीखा आपने कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से आपको कैसा वेव फ्रंट मिलता है, बोलो, स्फेरिकल। अब यदि आपका सोर्स ऑफ लाइट लाइन सोर्स है, जैसे ये है, ये मतलब लीनियर सोर्स है, तो फिर कैसा मिलेगा, लेट अस चेक, ये देख लेते हैं। तो यदि आपका सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है तो ये देखिए, ये जैसे मान लो जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है बेसिकली वो ये है, ये दिख रहा है आपको, तो आपको ये यहाँ से कैसा वेव फ्रंट मिलने वाला है बताइए, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट मिलेगा इसकी वजह से, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ तक आएगी लाइट, यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ऐसे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ऐसे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इधर को भी और इधर को भी, इधर को भी और इधर को भी। इसका मतलब यदि ये जो लाइन सोर्स दिख रहा है आपको लाइट का, ये बेसिकली सिलेंडर की एक्सिस बन गई, ठीक है। और सिलेंडर के सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, उनके पास लाइट क्या करेगी, सेम टाइम में पहुंचेगी, सेम वेलोसिटी से पहुंचेगी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचेगी, ठीक है। इसका मतलब वो पार्टिकल साइमल्टेनियसली अपनी मैनिपुलेशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो लाइन सोर्स की वजह से, लाइन सोर्स ऑफ लाइट जैसे हो सकता है एक नैरो स्लिट है आपका, ठीक है, नैरो स्लिट है, नैरो स्लिट हो सकता है ये, तो नैरो स्लिट हो सकता है ये। सो दिस इज आपका सोर्स ऑफ लाइट ये, और कैसा सोर्स है ये, इसको बोल सकते हैं आप, इट इज़ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, और यू कैन से लीनियर नहीं बोलना है तो लाइन बोल दो, लाइन सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, बोलो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, बिकॉज जितने भी हाँ पार्टिकल्स मीडियम के सिलेंडर के सरफेस के ऊपर लाई करेंगे वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होंगे, मतलब वो साइमल्टेनियसली वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, पार्टिकल्स मीडियम के अपनी मैनिपुलेशन के अबाउट, ठीक है। सो हमने ये सीखा कि एक लाइन सोर्स यदि है, ये है लाइन सोर्स, ये जहाँ ये चल रहा है आपका कर्सर, ये तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। और वैसे ही सिलेंडर बहुत दूर चले गए तो आपका जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का पार्ट है वो कैसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट, वेव है यहाँ, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है फिर, प्लेन वेव फ्रंट होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, हाँ, एंड सोर्स ऑफ लाइट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज फॉर अवे, ठीक है। सो पार्ट ऑफ सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट lying at a distance, lying at a large distance, or lying at infinite distance from source of light can be regarded as प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट बना दिया हमने, और मैंने बताया कि प्लेन वेव फ्रंट पे लाइट रेज आएंगी तो वो
पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आता है, जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो आपको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा बोलो, प्लेन वेव फ्रंट। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता कहाँ है, को पूछ ले आपने बोला इन्फिनिटी पे है सोर्स ऑफ लाइट इज़ फार अवे, बहुत दूर है, सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, समझे बात। सो ये है बोलने का मतलब। सो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो मिलता है बेसिकली वो आपको मिलेगा लीनियर या लाइन सोर्स की वजह से, ठीक है। और लास्ट में है कि बट इज प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज फार अवे, बहुत दूर है, ठीक है। सो ये था आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और ये था आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो हमेशा जो रे ऑफ लाइट होती है वो किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर क्या होती है, रे ऑफ लाइट जो होती है हमेशा, रे ऑफ लाइट you can say wave is always perpendicular to, और you can always normal to or perpendicular to what, wave front। wave front कोई भी हो, चाहे प्लेन है, चाहे सिलेंड्रिकल है, चाहे स्फेरिकल है। सो ये होता है आपका वेव फ्रंट, ठीक है। सो कब बोलेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, सो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है बेसिकली, इट इज ए पार्ट ऑफ spherical or cylindrical wave front lying at a very large distance of source of light, ठीक है। सो ये था। और एक चीज़ याद रख लेंगे कि जो वेव होती है, लाइट वेव होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके बोलो, वेव फ्रंट के, ठीक है। सो आगे चलेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये, अब है आपकी मेन बात जो है वो है हाइजन प्रिंसिपल। तो हाइजन प्रिंसिपल में अब आपने हाइजन जो थे उन्होंने कुछ बातें बोली हैं वो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी हैं, वो बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। सो ध्यान सुनेंगे। अब आप वेव फ्रंट आपने सीख लिया कि ठीक है जी, दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो वेव फ्रंट मिलेगा स्फेरिकल, दिस इज लाइन सोर्स ऑफ लाइट तो वेव फ्रंट मिलेगा सिलेंड्रिकल, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। और जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, मेन सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है तो आपको वेव फ्रंट मिल जाएगा प्लेन, ये प्लेन सरफेस आ गया, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और ये कौन सा हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। और ये कौन सा हो गया बोलो, स्फेरिकल हो गया, ठीक है। सो ये बोलने का मतलब आपने सीखा, दिस इज कौन सा सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स मतलब वेरी स्मॉल साइज सोर्स, पॉइंट सोर्स। और ये कौन सा सोर्स है बोलो, लाइन सोर्स, लाइन या लीनियर शेप का लाइन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहाँ है बोलो, इन्फिनिटी पे। तो ये सीखा आपने अभी। सब हाइजन ने कुछ बातें बोली हैं, उसकी पोस्टुलेट्स हैं वो बिल्कुल एज सच ही आपको लर्न करनी पड़ेंगी। पढ़िए अब इसको ध्यान से। ईच पॉइंट, ही इज सेइंग ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ये देखिए, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड एमिट्स इट्स ओन सेट ऑफ स्फेरिकल वेव्स, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हो गया कि हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट पे वो क्या करता है, वो एक नई डिस्टर्बेंस का सोर्स होता है। हर पॉइंट वेव फ्रंट पे एक नई डिस्टर्बेंस का सोर्स है और वो क्या करता है, एमिट्स स्फेरिकल वेव्स। और उन स्फेरिकल वेव्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। सो ये है बोलने का, पढ़िए। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो एंड एमिट्स इट्स ओन सेट ऑफ स्फेरिकल वेव्स, उन स्फेरिकल वेव्स को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। these spherical wavelets also travel in all directions with spherical या secondary wavelets, secondary ऐसे लिख देते हैं, secondary। these secondary wavelets also travel in all directions with velocity of light c। तो ये थी आपकी पहली पोस्टुलेट। बोलने का मतलब कि जैसे आपको ये मिल गया, आपको वेव फ्रंट कौन सा मिल गया, स्फेरिकल, ठीक है। अब इस ये बोलना चाह रहा है कि ठीक है मैंने पार्ट लिया, उसका हिस्सा लिया थोड़ा सा, हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा, ठीक है। ये बोला इसने, मतलब ऐसा नहीं कि लाइट मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो आगे वाले पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब करती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि लाइट एनर्जी एक जगह स्टॉप हो जाएगी, इट इज़ ट्रैवलिंग फॉरवर्ड, ठीक है। सो ये बोला इस पॉइंट वेव फ्रंट पे नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा एंड ये क्या क्या एमिट करेगा बोलो, स्फेरिकल वेव। जैसे इस पॉइंट ने एक स्फेरिकल वेव ये छोड़ दी, देखो जैसे
फिर ये दूसरे ने छोड़ दिया ऐसे करके, फिर तीसरे ने छोड़ दिया ऐसे करके, ये चौथे ने छोड़ दिया ऐसे करके। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइट यदि गई तो उसने वही है कंडीशन आर इक्वल टू सी टी, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी टी, सी उसकी वेलोसिटी थी, टी टाइम था। यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने भी आर इक्वल टू सी टी, यहाँ से यहाँ तक गई आर इक्वल टू सी टी एंड सो ऑन, आर इक्वल टू सी टी। ठीक है, तो ये यदि हम यहाँ बोलें तो ये जो बने, ये उसने बोला कि ये स्फेरिकल वेव्स एमिट करेगा हर पॉइंट, कर दिए ये स्फेरिकल वेव। इस स्फेरिकल वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। तो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स बना दिए मैंने, पर ये कंडीशन याद रखना कि ये वही है। ठीक है, मतलब जितना लाइट ने यहाँ से यहाँ तक टाइम लिया उतना यहाँ से यहाँ तक लिया, मतलब इस सेकेंडरी वेवलेट को ग्रो होने में टाइम कितना लगा, टी, और इसका रेडियस कितना है, आर, और यहाँ से यहाँ तक कौन ट्रैवल करा, लाइट, कितनी वेलोसिटी से करी, सी से। ये है पहली बात। और ये बोल रहा है कि दीज सेकेंडरी वेवलेट्स आल्सो ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस विद वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। ये मैंने बता दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से आगे बढ़ेंगे ये। ठीक है, दूसरी पोस्टुलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ए टेंजेंशियल सरफेस टचिंग एट एनी इंस्टेंट ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल सरफेस जो इनको टच करता हुआ निकलेगा, ये आपका था ऐसे, हर पॉइंट इसके ऊपर क्या छोड़ रहा था भाई, स्फेरिकल वेवलेट्स एमिट कर रहा था, ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, ये तो इसने यहाँ से पढ़ी है दी टेंजेंशियल सरफेस जो इनको टच करेगा किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे, ये टाइम टी था, यहाँ से यहाँ तक बताया मैंने। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे जो आपको टच करता हुआ एक सरफेस निकलेगा इनको, ये देखो, ये वाला सरफेस निकल रहा है यहाँ से, ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलेंगे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड ये है, ये नहीं, सेकेंडरी वेवलेट्स को एक टेंजेंशियल सरफेस किसी इंस्टेंट पे जो टच करता हुआ निकलेगा, वो एक नए वेव फ्रंट की पोजीशन एंड शेप देगा, उस वेव फ्रंट को बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये टाइम टी के बाद आपको कौन सा वेव फ्रंट मिल गया, सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये बोलने का मतलब, समझे, सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट ये मिल गया आपको, दिस इज सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये आ गया। ठीक है, तो एक टेंजेंशियल सरफेस जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट पे टच करता हुआ निकलेगा, वो आपको क्या देगा, नए वेव फ्रंट की पोजीशन देगा और शेप देगा। तो शेप तो इसकी स्फेरिकल ही है, पोजीशन इसकी है, दिख रही है, ये हो गया सेकेंडरी। और ये जो शुरू वाला था ना, ये वाला, ये सारी लाइन, ये जो था ये सरफेस, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, फिर प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझे बात मेरी? तो ये है आपकी पोस्टुलेट, बिल्कुल ऐसे याद करनी पड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो फिर रिवाइज कर देते हैं। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा, ये हर पॉइंट। ठीक है, और एमिट करेगा स्फेरिकल वेव्स, ये कर दी इसने एमिट, और ये स्फेरिकल वेव्स ऑल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रैवल करेंगी, लिख दिया। फिर एक टेंजेंशियल सरफेस जो इनको टच करता हुआ निकलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट पे, वो देगा नए वेव फ्रंट की पोजीशन एंड शेप, और उस नए वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये बना दिया। और यदि हम बड़े दूर चले जाएं तो मैंने बोला सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ था आपका, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट एस। यदि दूर हैं, बड़े दूर चले गए, तो ये जो आपके आपके ये जो स्फेरिकल होते हैं वो कैसे बन जाते हैं, तो वो प्लेन सरफेस बन जाएंगे ऐसे, ये देखो ऐसे, ये था आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। ये तो बड़े दूर जाके ये जो आपका स्फेरिकल है ये कैसा दिखेगा, प्लेन। तो ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्लेन। और ये आपका प्राइमरी था जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, बहुत दूर है सोर्स ऑफ लाइट। समझे? तो ये था आपका हाइजेन प्रिंसिपल की पोस्टुलेट्स। सो आगे बढ़े हैं तो बात करेंगे कि नेक्स्ट है ये वाला फिगर, मैं आपको दिखा रहा था अभी, तो इसको देख लीजिए। ये फिगर बोल रहा है, जो अभी पढ़ाया मैंने आपको वो बोल रहा है, ये देखो। ठीक है, जो भी बताया ये है ये। सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे वेव फ्रंट्स की। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, सो इसमें ये आता है कि कभी कभी पेपर में आ जाता है कि हाइजेन प्रिंसिपल की पोस्टुलेट्स लिखिए और ज्योमेट्रिकली फिर शेप बना के एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइजेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स यहाँ दिखा रहे हैं, देखो ये बता रहा था मैं कि ये है वो पार्ट ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये दिख रहा है आपको, ये सॉरी पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये दिख रहा है आपको। ये है आपका
स्फेरिकल वेव फ्रंट, जहाँ कर्सर चल रहा है बीच वाला जो डॉटेड है। तो हाइजन ने क्या बोला, हाइजन ने बोला हर पॉइंट इसके ऊपर नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा और स्फेरिकल वेव्स एमिट करेगा। इन स्फेरिकल वेव्स को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सॉरी इन स्फेरिकल वेव्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, इन स्फेरिकल वेव्स को क्या बोलते हैं, ये जो वेव स्फीयर बनाए सेकेंडरी वेवलेट्स। एक बार फिर, हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा और वो स्फेरिकल वेव्स एमिट करेगा। इन स्फेरिकल वेव्स को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ये लिखा मैंने। और इस सेकेंडरी वेवलेट्स भी चारों डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, दूसरी पॉस्टुलेट ये थी, दूसरी लगा दीजिए आप। ठीक है, दूसरी पॉस्टुलेट ये देखो, ये टेंजेंशियल सरफेस इनको टच करता हुआ निकलेगा, वो नया वेव फ्रंट होगा और उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सो बोलने का मतलब ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने ये बोल देना कि ठीक है ये ए बी जो है ये पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, टेक कितने पॉइंट्स ए बी ई एंड एफ ऑन दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट ए बी। टेकिंग ए बी ई एंड एफ एज सेंटर ड्रॉ स्फीयर्स, दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। और वो कंडीशन आपको पता है कि लाइट यहाँ से यहाँ तक गई है तो कितनी कितनी वेलोसिटी से गई, सी से, कितना टाइम लिया उसने, टी, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आर। इसके लिए वैसे ही है, इसके लिए वैसे ही है, इसके लिए वैसे ही है। सो यदि मैं इन स्फीयर्स को यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो वो उन स्फीयर्स को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर एक टेंजेंशियल सरफेस, ये देखो ये A1 B1 दिख रहा है आपको, ये वाला। फिर इनको टेंजेंशियल सरफेस से टच करता हुआ निकल रहा है ये वाला A1 B1। ठीक है, उस इंस्टेंट टी पे वो होगा नया सेकेंडरी वेव फ्रंट, उस इंस्टेंट टी पे ही, समझे बात में। सो बोलने का मतलब ये आ गया स्फेरिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो आपको आफ्टर टाइम टी मिलेगा, मतलब ये है सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और लाइट एनर्जी आगे को ट्रैवल कर रही है और बड़े दूर जाके, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से बड़े दूर जाके, मैंने बोला ये जो आपके वेव फ्रंट्स बने, ये फॉरवर्ड वेव फ्रंट है, ये बैकवर्ड वाला भी बना दिया यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, मीन ये प्लेन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। तो ये कौन सा है, ये आपका, फिर मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये बन गया आपका सेकेंडरी बना, लेकिन कौन सा है, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट। ठीक है, और ये आपका प्राइमरी था, ये वाला, सॉरी ये वाला अंदर वाला ये। और एक और चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि जो बैकवर्ड वेव फ्रंट दिख रहा है A2 B2, इसका कोई मतलब नहीं है, बैकवर्ड वेव फ्रंट का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज लाइट वेव इज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयर इज so this is backward spherical wave front A2 B2। इस बैकवर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज लाइट वेव इज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। A2 B2 हैज़ नो मीनिंग, ये फॉरवर्ड वाला ये वाला लेना आपने। यहाँ भी वैसे ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया, तो इसमें जो बैकवर्ड A2 B2 दिख रहा है इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, समझे बात मेरी। तो ये थी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, तो ये आपने नोट कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, सो ये था, एक बार फिर मैं मोटा मोटा रिवाइज कर दूँ कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, दिस इज़ योर प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज AB, and according to Huygens each point on this wavefront acts as a source of new disturbance. Then take 4 points A, B, E and F on this wavefront and draw spheres. These spheres are called secondary wavelets, और इसका रेडियस मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ वही रहेगी CT। T इज़ दी टाइम जो लाइट वेव ने यहाँ से तक ट्रैवल करने में लिया। और इस स्फीयर को ग्रो होने में कितना टाइम लगा, T लगा, इन सबको ग्रो होने में कितना टाइम लगा, T। ठीक है, तो आफ्टर टाइम T फिर आपको जो टेंजेंशियल सरफेस को टच करता हुआ निकल रहा है वो एक नया वेव फ्रंट होगा टाइम T के बाद, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये लिखा। और ये जो स्फीयर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, जो स्फेरिकल वेव्स आपको दिख रही हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। और बड़े दूर जाके सोर्स ऑफ लाइट से ये सारे ही प्लेन हो जाएंगे, ये हो गए प्लेन, ये हो गया देखो, और फिर ये सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट बन गया, और ये बीच वाला आपका प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट था। और फिर जो बैकवर्ड वाला है, यहाँ भी बैकवर्ड वाला, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज लाइट वेव इज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर
इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बैकवर्ड वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, A2B2 को कंसिडर नहीं करेंगे, A2B2 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी हाइजन की पोस्टुलेट्स और उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन। और आगे चलें तो बात करेंगे कि अब मेन क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान लगाएंगे इनके ऊपर। ये हैं बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस क्या बोलते हैं कि आपने जो है वो ये देखिए, ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ड्राइव करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ड्राइव करने चले हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, बाय यूजिंग हाइजन थ्योरी। ये आता है क्वेश्चन पेपर में कि ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल और थ्योरी। मतलब आपने हाइजन रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, आपने प्रूव करना है कि आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होता है और रिफ्लेक्टेड रे होती है दे लाई इन सेम प्लेन। लेकिन आपने थ्योरी यूज़ करनी है हाइजन की। कौन सी थ्योरी यूज़ करेंगे, हाइजन की थ्योरी यूज़ करेंगे। शुरू करते हैं। सो रिफ्लेक्शन के लॉ ड्राइव करने के लिए पहले तो आपको लेना पड़ेगा, मान लीजिए एक प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए और ध्यान लगाएं यहाँ पे, ये प्लेन वेव फ्रंट आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए। सो ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी और एक्स बाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो जहाँ कर्सर चल रहा है ये, यहाँ एक्स बाई आपको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये मिरर हो सकता है आपका, ये दिख रहा है आपको ये एक्स बाई। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट हो गया। प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलता है बोलो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आता है, जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर होता है तो पैरेलल बीम आया लाइट का, देखो पी डी, ये वेव एक है और दूसरी रे जो है वो क्यू वे है। ये तो ये है इंसिडेंट रेज। और ये कैसी हैं, जहाँ देखो कर्सर चल रहा है, कैसी रेज है ये, पैरेलल रेज है लाइट की। यदि ये पैरेलल रेज है लाइट की तो पैरेलल रेज की वजह से कैसा वेव फ्रंट मिलता है बोलो, जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, मतलब प्लेन वेव फ्रंट। तो ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स बाई। समझे। तो आगे चलें तो हम बात करेंगे, अब है समझने वाली बात। वो बात ये है कि इस हाइजन थ्योरी लगाएंगे, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ड्राइव करने हैं, लेकिन थ्योरी कौन सी यूज़ करनी है, हाइजन। तो हाइजन थ्योरी क्या बोलती है, पोस्टुलेट पहला कि हर पॉइंट इसके ऊपर एक नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेगा। हर पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेंगे और वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट ए से मतलब एक स्फेरिकल वेव ग्रो हुई है, देखो ये दिख रही है, आर्क की बनाई मैंने यहाँ, ये ऐसे है एक्चुअली, ये ऐसे है ऐसे, और इसका जो सेंटर है बेसिकली ऐसे है ही, और इसका जो सेंटर है वो ए है, ऐसे समझो। ये निकला वो सेकेंडरी वेवलेट ये। ठीक है, कौन से पॉइंट है, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेके एक ये सेकेंडरी वेवलेट मैंने ड्रॉ किया। मतलब यहाँ से लाइट वेव यदि यहाँ तक गई, समझे बात मेरी, यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने टाइम कितना लिया होगा, टी। ये बनी वो रेडियस, ये दिख रही है आपको ये, और वही आर इजिकल टू सी टी वो लगेगा इसके लिए। ठीक है, तो मतलब ये तो मैंने एक ही बात की, यहाँ से भी एक ऐसा ही एक सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से भी एमिट होगा। ठीक है, यहाँ से भी एमिट होगा, यहाँ से भी एमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एमिट हो गया, तो ये मान लो ऐसे 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 निकल के ऐसे ऐसे आ गया। समझे बात मेरी। तो फिर उन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ जो सरफेस निकलेगा दूसरी पोस्टुलेट लगा हुआ, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा आफ्टर टाइम टी। मुझे बात मेरी। तो ये देखो ये वो आर्क थी, ये तो ये निकला, देखो यहाँ टच करता हुआ सेकेंडरी सरफेस, यहाँ भी होगी कोई आर्क, क्योंकि यहाँ से भी एक सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से, इसके हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा। और उन सेकेंडरी वेवलेट्स को मैंने देख ही बनाया ना यहाँ पे, उन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक टेंजेंशियल सरफेस से टच करता हुआ निकलेगा, वो नया वेव फ्रंट होगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। और यहाँ होगा वो रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है बोलो, ई डी जो है वो कैसा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। समझे बात मेरी। तो बोले मतलब ये हो गया कि जो लाइट रे है, ठीक है, या लाइट वेव है, उसने ए से डिस्टर्बेंस बोल दो, तो ए से ई तक जाने में जितना टाइम लिया उतना ही जो यहाँ से एक स्फीयर निकला होगा उतना ही बी से डी तक जाने में लिया होगा। मतलब ये जो दोनों रास्ते हैं ये है वो आर डिस्टेंस,
और ये है वो बी डी, ये भी डिस्टेंस, समझे बात मेरी, ये है वो आर, कितनी है डिस्टेंस, आर है, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कि दोनों डिस्टेंस सेम होगी। बोलो कौन कौन सी, एक बी डी एंड दैट इज इक्वल टू ए ई, समझे बात मेरी। सो बी डी इज इक्वल टू ए ई, और ऐसे बोल दो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि टाइम लगा टी, ठीक है, तो स्पीड कितनी थी लाइट की, सी। तो टाइम क्या होता है, हाँ टाइम होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टी, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस बी डी है, वेलोसिटी सी है, ऐसे ही ये आ गया आपका टी, समझे बात। बोलने का मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस या लाइट वेव ने बी से डी तक जाने में उतना ही टाइम लिया जितना ए से ई तक जाने में टाइम लिया। ये वही चीज़ आ गई, ये जो सफेरिकल वेव है जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, इसने ग्रो होने में कितना टाइम लिया, मतलब टी टाइम लिया। तो ये जो मैंने एक बनाया सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से, ये बेसिकली कहाँ से निकला है, ए से, वैसे बी से भी निकला होगा ना, तो बी से जो निकला है तो उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस बी डी है, और जो ए से निकला है उसकी रेडियस ए ई है, मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल करी है। तो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक बी डी हुई, जो बी से निकला, कौन निकला, सेकेंडरी वेवलेट, ये ए वाला ये दिखा रहा हूँ मैं, जो ए से निकला उसने भी डिस्टेंस ट्रैवल करी ए ई, मतलब उसने ए से ई तक टाइम लिया टी, और जो बी से निकला सेकेंडरी वेवलेट उसने भी बी से डी तक जाने में टाइम लिया टी, समझे बात मेरा। टाइम लिया तो टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इसने कितनी ली है, बी टी, और इसने कितनी ली है, ए ई, तो ये आ गया, समझे बात। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि सी सी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई, तो सी सी कैंसिल हो गया, तो बी डी इज इक्वल टू बोलो ए ई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इसमें आपने 2-3-4 चीज़ें लिख देनी है कि ठीक है जी, इन फिगर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, फिर आपने अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्स एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। जो वेवलेट ए से निकलेगा उसने ग्रो होने के लिए टाइम लिया यदि टी, तो जो बी से निकला उसने भी कितना टाइम लिया, टी। टेंजेंशियल सरफेस से टच करता हुआ इनको निकलेगा, दैट विल बी द न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड, यहाँ बोलेंगे उसको सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सो जो टाइम लिया वो मैंने बता दिया, बी डी अपॉन सी। सो जितना सेकेंडरी वेवलेट ने ए से ई तक जाने में टाइम लिया, उतना ही जो बी से निकला उसने बी से डी तक जाने के लिए भी टाइम सेम लिया, सेम वेलोसिटी से वो ट्रैवल करे। तो टाइम कितना लिया, डिस्टेंस अपॉन सी, जो बी से निकला उसने इतना लिया, और जो आपका ए से निकला उसने टाइम लिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ए ई बट ए वेलोसिटी कितनी, सी। तो ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, ए ई। अब आपने एक ट्रायंगल बनी, देखो दिस इज़ नॉर्मल इंसिडेंट रे और इसके बीच एंगल आई आ गया, ठीक है। एंड ये यहाँ से रेज पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, देखो ये इंसिडेंट रेज हैं जहाँ कर्सर चल रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन गया। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, यहाँ गलती करते हैं, आप गलती नहीं करनी है, देखो ध्यान सुनेंगे। इन दो लाइनों के बीच एंगल यदि आई है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये सरफेस है। एक बार फिर, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है, ये वेव फ्रंट, और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर कौन है, ये सरफेस। तो मतलब इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर कौन हुए, एक ये हो गया और एक ये हो गया सरफेस, तो इसके बीच भी एंगल आई होगा। जो दो लाइनों के बीच एंगल होता है वो यदि उनको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाएँ तो उन परपेंडिकुलर्स के बीच भी आई ही होगा, समझे बात। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स, दोनों लाइंस के ऊपर आपने ड्रॉ करें। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन दोज लाइंस, ठीक है। सो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, बोलो ये है। इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है, बोलो ये है। तो परपेंडिकुलर के बीच में आई होगा, तो यहाँ तक नहीं ले जाना, ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक। सेम इज द केस हेयर, यदि आर है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, और इस नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, ये सरफेस है खुद, तो ये एंगल भी आर ही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझे। अब आप बड़े ध्यान सुनेंगे, एक ट्रायंगल बनी है यहाँ पे, उस ट्रायंगल का नाम है, ये देखो जहाँ कर्सर चल रहा है, बोलो नाम, ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल है, मुझे बताओ बी डी अपॉन ए डी क्या आ जाएगा,
बी डी, ये बन गया आपका, ये बन गया देखो ना, ये बन गया आपका बेस, ये बन गया यहाँ परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन ये बन गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच ही होगा ना, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा साइन ऑफ एंगल आई। ये आ गया, तो यहाँ से बी डी निकाल दो, बी डी चाहिए मेरे को ताकि मैं यहाँ पुट कर सकूँ। सो बी डी आ जाएगा आपके पास ए डी साइन आई, दिस इज 2। सिमिलरली एक ट्रायंगल दूसरे वाली इसमें आर बना है, चेक इट, बोलिए नाम, ये देखो बे फ्रंट को लेके बोलिए नाम। हाँ ये देखो ए ई डी दिखा, ए ई डी। सो इन ट्रायंगल बोलो नाम ए ई डी, बोलो हाँ ए ई डी, ये दिख रही है। तो इसमें हो जाएगा आपके पास ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू साइन आर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, मेरे को तो ए ई चाहिए, तो ए ई आ जाएगा ए डी साइन आर, ए ई इज इक्वल टू ए डी साइन आर, समझे। सो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग 2 and 3 in 1, ठीक है। देयरफॉर आपके पास आ जाएगा बी डी की वैल्यू ये पुट कर दो, ए डी साइन आई, और इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू 3 से पुट कर दो, ए डी साइन आर। सो ये आ गया आपके पास, और यहाँ से ए डी कैंसिल हो जाएगा। सो साइन से साइन गया और आई इज इक्वल टू आर आ गया। तो ये आ गया आपके पास की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगलों के ऊपर ये अटैक करना है, ए बी डी और दूसरी है ए ई डी। यहाँ से आप साइन आई देख लो, यहाँ से साइन आर देख लो, और जो डिस्टेंसें हैं जो इसकी हम बात कर रहे हैं ये आर आर, वही है लिखी हुई आर आर, ये डिस्टेंस ही है, ये इक्वल है और, ठीक है। सो बी डी इज इक्वल टू ए, बी डी की वैल्यू यहाँ से ए डी साइन आई और यहाँ से ए ई की वैल्यू ए डी साइन आर पुट कर दीजिए ऊपर। सो ए डी विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट आई इज इक्वल टू आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आल्सो इंसिडेंट रेज के दोनों का नाम लिख दो, क्यू ए बोलो, दूसरी पी डी, एंड रिफ्लेक्टेड रेज बोलो ए एस, दूसरी बोलो डी आर, एंड नॉर्मल्स के नाम बोलो एन ए, दूसरा बोलो एम डी, ऑल लाई इन सेम प्लेन। वो मतलब वो को प्लेन है, वो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं अभी, जैसे अभी पेपर पे बनाए हैं हमने। सो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जी सो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिनको हम प्रूव करेंगे अभी। सो अब स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, हमने क्या करना है, प्रूव स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यदि हम प्रूव करें तो ये आ जाएगा, देखो। सो प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजन थ्योरी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के हो गए, आप क्या करेंगे बोलो, रिफ्रैक्शन के लॉज प्रूव करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ऐसे बोल सकता है प्रूव स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग हाइजन थ्योरी, ठीक है, बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल या हाइजन थ्योरी। आ गया, शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ भी देखो ना, आपको मीडियम लेने पड़ेंगे दो, बिकॉज रिफ्रैक्शन है। तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, दिख रहा है आपको नीचे, ये देखिए सारा का सारा डेंसर हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लिया। और ये इंसिडेंट रेज जो आ रही है ट्रैवल कर रही है रेडर मीडियम में, देखो ये इंटरफेस है, एक्स वाई लाइन दिख रही है आपको, एक्स वाई इंटरफेस का मतलब ऐसी लाइन जो रेडर मीडियम को किससे अलग करती है, डेंसर मीडियम से, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि ये रेडर मीडियम इंसिडेंट रेज ट्रैवल कर रही हैं, और रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो कौन से मीडियम में ट्रैवल करेंगी, बोलो, रिफ्रैक्टेड रेज ट्रैवल करेंगी डेंसर मीडियम में, ठीक है। सो इसमें सारा कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है c, ठीक है, उलट हो गया। इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v, सॉरी c, और इसमें है v। और आपको पता ही है कि v जो होता है वो डेंसर मीडियम में लाइट चलेगी, तो डेंसर मीडियम में आपको पता है मॉलिक्यूल डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो वेलोसिटी लाइट की कम हो जाती है, तो v इज लेस देन c। तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेडर मीडियम, v is the velocity of light in denser medium which is less than c, okay। so mu1 refractive index of redder medium, mu2 refractive index of denser medium, ठीक है। शुरू करते हैं। so plane wave front AB is incident on this interface xy, ठीक है। और plane wave front means कैसा बीम आएगा लाइट का, पैरेलल बीम, क्योंकि सोर्स इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। so ये चलिए इंसिडेंट रेज QA, और दूसरी बोलो कौन सी है, PD। इस मीडियम पे यहाँ पड़ी, नॉर्मल ड्रॉ करो,
तो रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये बेंड होगी, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे बेंड होगी। सो रेयर से डेंसर जाए तो आपको बताइए, हाँ, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो ये तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और फिर वही कि ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, बिकॉज इसके ऊपर परपेंडिकुलर रे हो गया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर रे होगा, तो परपेंडिकुलरों के बीच भी आई होगा, जो दो लाइनों के बीच है, ठीक है। सेम इज द केस हियर, ये आर होगा, ठीक है, बिकॉज यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वेव फ्रंट होगा और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सरफेस होगा, तो यदि इनके बीच आर है तो ये भी आर ही होगा, ठीक है। सो ये आ गया। तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू हाइजन आपको पता ही है, ध्यान लगाएंगे, ए से ई तक ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। सो यहाँ से स्फेरिकल वेव छूटेंगे, जैसे ए से छूटी तो ए से जो वेव छूटी है ना वो यहाँ थोड़ी आर्क सी बना लेंगे, आर्क सी, और इसका जो सेंटर है वो ये है, देखो ये ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ बनाना नहीं आपने, ये ऐसे, ये है जो सेकेंडरी वेवलेट कहाँ से छूटा, ए से, वैसे बी से छूटा होगा, बी वाला यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। फिर टेंजेंशियल सर्फेस उनको टच करता हुआ जो निकलेगा, ये बी वाली आर्क निकलेगी ना यहाँ से, जो बी से ऐसा ही एक सेकेंडरी वेवलेट छूटा होगा ना बी से, फिर तो मैंने ए से बनाया, बी से छूटा होगा, ठीक है, वैसे निकलेगा यहाँ से। तो इस जो उनको टेंजेंशियल सर्फेस टच करता हुआ निकलेगा वो होगा न्यू वेव फ्रंट, दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, और यहाँ होगा वो रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये है वो ई टी, और इंसिडेंट कौन सा है बोलो, ए बी, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। सो ये था, तो आपने लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। और एक और बात की ध्यान सुनेंगे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ए से ई तक जाने में जितना टाइम लिया, मतलब इस वेवलेट ने ग्रो होने में, इस स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट ने ग्रो होने में ए से ई तक जो टाइम लिया वो कितना है, टी है। तो उस टाइम ये देखो, ये तो मीडियम में जा रही है ना वेव, तो ये देखो ये रास्ता इसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा, ये रास्ता ये लंबाई कम है, देखो यहाँ पे यही तो है मेन चीज़। अब डेंसर मीडियम में लाइट कम वेलोसिटी से चलेगी तो डिस्टेंस कम ट्रैवल होगी यहाँ टाइम टी में, यहाँ से यहाँ तक भी टाइम टी लगा, लेकिन ये मीडियम कौन सा है, रेयरर है, ठीक है, रेयरर है, तो इसको डेंसिटी कम है मीडियम की, तो लाइट वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में। बी से डी तक टाइम तो सेम ही होता है, बी से डी तक यदि उस सेकेंडरी वेव ने ग्रो होने में टाइम टी लिया, तो ए से ई तक जब ग्रो हुआ तो फिर तो टाइम टी में हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाइट की वेलोसिटी कम हो गई, और वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी वी है और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, सी है, रखें ध्यान, ठीक है। इसलिए ये डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है, देखो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है जी। सो ये बोलने का मतलब, सो आप ध्यान से सुनेंगे और बात करेंगे कि वो चीज़ें लिख देनी आपने, ठीक है। इन फिगर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन इंटरफेस एक्स वाई, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू हाइजन ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ए बी एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर ए से ई तक जो वेवलेट ने डेवलप होने में, ग्रो होने में टाइम लिया, सो जो बी से छूटा होगा, जो बी से सेकेंडरी वेवलेट निकला होगा, उसने भी टाइम डी तक ग्रो होने में टाइम कितना लिया, टी लिया, लेकिन उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी नहीं, उसका रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रेडियस मीडियम में है ना, और ये कौन सी मीडियम है, डेंसर में, ये डिस्टेंस कम होगी यही, और बी डी ज़्यादा होगी, तो लिख देना है। तो टाइम टेकन क्या होगा इस केस में, इसने कितना टाइम लिया ग्रो होने, बताओ, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने मीडियम के अंदर, ए ई, और कितनी स्पीड से करीब, अब सी नहीं है, देखो अब कितना है यहाँ वी, समझे बात मेरी। ये चलो पहले बार वाले की बात कर लो, इसकी बात कर लेते हैं पहले इसकी, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, बी टी, ओके, कितनी वेलोसिटी से करी, सी से, टाइम ही हो गया, बी डी पॉन सी। और अगले वाले की बात करो, अब इसने ग्रो होने में टाइम लिया टी, ये है वो, और डिस्टेंस रेडियस इसका कितना है बोलो, ए ई, इस सेकेंडरी वेवलेट का ए ई अपॉन अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है यहाँ वी, ये है फर्क, यहाँ सी सी नहीं होगा और वी लेस है सी से, ठीक है। सो इसको इधर ले आओ, इसको इधर करो, तो ये बन जाएगा बी टी अपॉन ए ई, सी यहाँ चला जाएगा ऊपर को, सी अपॉन बी, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। फिर वही है, बार बार वही राइट एंगल ट्रायंगल बनी होगी, बोलो कौन सी है, हाँ पे बी, हाँ ए बी डी या बी ए डी में, ठीक है, ए बी डी या बी ए डी की बात है। इसमें क्या बताया था मैंने, साइन आई देखना, वो क्या था, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू साइन आई, ये बनेगा इसमें, ठीक है। और बी डी जो है यहाँ से वो हो जाएगा आपका, बोलिए ए डी साइन आई,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो बी टी अपॉन सी इज इक्वल टू कितना था ये बोलो, ए ई अपॉन वेलोसिटी v, ठीक है। और ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये 2 आ गई। अब एक ट्रायंगल और बनी है, उसका नाम बताओ। इधर वाली, ये देखो जहाँ कर्सर चल रहा है, पहले वाली ये थी ए बी डी, ये दूसरे वाली ये ए ई डी, ए ई डी। तो इसमें आपने बी डी अपॉन, इसमें ए ई अपॉन, ये देखो ये है ए ई पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही है ए डी, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ये वाला आर। सो ए ई हो जाएगा, यहाँ से बोलो कितना हो जाएगा, ए डी साइन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 2 and 3 in 1। सो ये आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर हाँ 1 कहाँ है, ये है। बी डी की वैल्यू पुट करो, बी डी कितना है, ए डी साइन आई। सो ए डी साइन आई अपॉन ए ई की वैल्यू बोलो, ए डी साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर, आ गया स्नेल्स लॉ, इज इक्वल टू सी अपॉन बी। और इफेक्टिव इंडेक्स के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिस मीडियम में आई बना तिरछा, जिस मीडियम में आई बना वो ये है, और इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तिरछा जाएगा नीचे को जाएगा ये। और जिस मीडियम में आर बना वो तो बना आपका डेंसर मीडियम में, और उसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, तो वो ऊपर को जाएगा ये कौन सा लॉ आ गया, दिस इज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है भाई, स्नेल्स लॉ। सो हो गया प्रूफ, विच इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था कि आपने प्रूव करना था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज सिंपली सी अपॉन बी और कंसिडर म्यू 2 अपॉन म्यू 1, वेयर म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड म्यू 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ठीक है। और ये पहला लॉ हो गया स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ इसमें लिख सकते हो वही, रेज और नॉर्मल वही की प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे बोलो क्यू ए, दूसरी कौन सी है पी डी। रिफ्रैक्टेड रेज बोलो कौन सी, ए एस डी आर। नॉर्मल्स बोलो कौन, एन ए एंड एम डी लाई इन सेम प्लेन, मीन्स दे आर कोप्लेनर, समझे। सो यही था, तो आज के लिए इतना ही। ओके देन।